स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अरविंद स्क्रोडिंजर गिव दिस इक्वेशन। क्या था जो क्वांटम मॉडल थी, क्वांटम मॉडल के लिए क्या मानेगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में 3D में वो मोशन करते, 3D मोशन होता है उनका, 2D नहीं होता, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस में उनकी पाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी अरविंद ने। क्या था इसका, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट होते हैं और वेव है, वेव का कुछ एम्पलीट्यूड होगा जिसको साई कहते हैं। वेव है ऐसे चल रही होती है, ये ऐसे वेव चलती है और नेक्स्ट पेज पे मैंने दिखा भी रखी है। तो उसके लिए एक इक्वेशन दी गई, चलो मैं इसको आगे ही बता देता हूँ। अब ये वाली ये वेव थी, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में चलता है ऐसा क्वांटम मॉडल ने बताया था और उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा और एक्स वाई जेड 3D कोऑर्डिनेट हैं। क्या बताया उसने कि वेव है, इलेक्ट्रॉन है, वेव की फॉर्म में चलता है और वहाँ 3D मोशन होता है, 3D में पाने की प्रोबेबिलिटी होती है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की। तो उसके लिए जो स्क्रोडिंजर थे, इन्होंने इस वेव के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन दी। डबल डेरिवेशन है ये, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, एक्स वाई जेड 3D कोऑर्डिनेट है। तो ये इक्वेशन है, आपको जस्ट इसको इक्वेशन की फॉर्म में याद करना है कि कहाँ से आई कैसे आई, वो कोई आपके लिए है नहीं, वो BSc में आएगा। तो 8 पाई स्क्वायर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक कांस्टेंट, E टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक इक्वेशन दी थी। बस इसको इतना ही याद रखना है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, देखो ये जो फाइनली मॉडल जो आता है, इससे सोल्व करने के बाद आपको आपने प्रिंसिपल सेल वगैरह आएंगे जो आगे, जो आपने KLMN पढ़े हुए हैं वो कहाँ से आती है उनकी वैल्यू, वो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ही मिली थी। तो इस कारण इस इक्वेशन को पढ़ते हैं भी, जो आपके KLMN सेल आए हैं, मेन सेल जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ही मिले थे। तो एक्स वाई जेड 3D कोऑर्डिनेट, बस इसमें इतना ही आपको फार्मूला, और ये क्या है, क्या बताती, वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन, इतना बताती बस। सिग्निफिकेंस साई है, एम्पलीट्यूड है, उसका ज़्यादा कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन साई स्क्वायर क्या बता देगा, गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। भी इलेक्ट्रॉन को कि वहाँ पाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की वहाँ पाने की कितनी संभावना है, भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रहता है, उसकी किसी रीजन पे पाने की कितनी संभावना है, वो साई स्क्वायर बताता है। फिर 2 वर्ड आए, एक ऑर्बिट एक ऑर्बिटल। ऑर्बिट जो आपने बोहर मॉडल वाले ने दिया था, सर्कुलर पाथ है, वेल डिफाइंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। और ऑर्बिटल क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिम। एक ने तो कह दिया फिक्स है, तो ऐसे सर्कल होता है, तो सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते। तो इस कारण प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, हाँ भाई, जैसे आपकी 90% अटेंडेंस है स्कूल में, तो आप स्कूल की चारदीवारी के अंदर 8 से 3 तक रहने की प्रोबेबिलिटी आपकी 90% है। अब 8 से 3 के बाद आपकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है कि आप घर पे मिलोगे, बाहर भी तो जा सकते हो, ज़रूरी नहीं आप घर पे ही रहते हो, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप घर पे ही रहते हो उस टाइम, तो वो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बाहर भी तो जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 100% आप घर पे ही मिलो हर दिन। वो तो ऑर्बिट तो ये कहता है कि 100% वही होगा, लेकिन ये कहता है कि नहीं, वो बाहर भी जा सकता है, कहीं दूसरे पड़ोसी के घर, चाचा के घर, ताऊ के घर, वहाँ भी हो सकते हो, आसपास हो सकते हो घर से। तो ये तो प्रोबेबिलिटी बताता है कि उस रीजन में घर में रहने की आपकी प्रोबेबिलिटी उस टाइम मैक्सिमम है। इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्लेनर यानी प्लेन में एक्स और वाई दो प्लेन, एक्स और वाई ऐसे दो
2D मोशन है, ये 3D मोशन भी एक्स कोऑर्डिनेट में भी, वाई कोऑर्डिनेट में भी और जेड कोऑर्डिनेट में। जो आपका वर्ल्ड है वो 3 डायमेंशनल होता है। ऑल ऑर्बिट आर सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट है। ये जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन के घर मानो आप, और मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो, अलग अलग एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन हो, तो अलग अलग ही आपके घर की शेप है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग एटम में अलग अलग ऑर्बिटल मिलेंगे और अलग अलग ऑर्बिटल की अलग अलग शेप मिलेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², n नंबर ऑफ ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट हैं तो 8 हो जाएंगे, 2 2 4 मल्टीप्लाई 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट n है, तो 2n² में हम इतने इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, इसने कहा कि एक घर में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑर्बिटल क्या है? इलेक्ट्रॉन का घर है, और उस घर में इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन, एक रूम है मान लीजिए, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई। ऑर्बिट कंसेप्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स बताता है कि भाई हाँ वेल डिफाइंड पाथ है, लेकिन ये कहता है प्रोबेबिलिटी है। तो ये अकॉर्डेंस विद वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये था आपकी शेप। आप ऑर्बिट की तो ऐसे बिल्कुल ऐसे मिलेगी, आप वेल डिफाइंड बाउंड्री मिलेगी, इसमें वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं मिलेगी। आपकी बुक में पिक्चर हैं, वो देख लेना एक बार।